लोगों को लगता है कि बेकिंग करने के लिए ओवन का होना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती। आज हम नान खताई बनाएंगे, वो भी सिंपल पतीली के अंदर। पाकिस्तान की मशहूर खलीफा नान खताई बनाने की इससे ज़्यादा आसान और ऑथेंटिक रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी। खस्ता तो इतनी के मुंह में जाते ही घुल जाए। इस मजेदार सी नान खताई को बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे 1 कप पिसी हुई चीनी और 5 चम्मच घी के। मैंने वैसे यहाँ पे आज देसी घी का इस्तेमाल किया, आप चाहें तो आप सिंपल घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी और देसी घी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप मैदा। आपने सारी चीजों को अच्छे तरीके से छान के इस्तेमाल करना है। 2 चम्मच बेसन और 1 चम्मच सूजी का, 3 चुटकी मीठा सोडा और आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। और अब चम्मच के साथ ही सारी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। जब हम मैदे को घी के साथ मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद आटा एकदम भुरभुरा सा बन जाएगा। अब हम हाथ के साथ आटे की एक मुट्ठी बना के देखेंगे। अगर तो मुट्ठी ठीक बन रही है तो मतलब आटा बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच गर्मा गर्म दूध। आपने इस आटे को चम्मच के साथ ही मिक्स करना है, क्योंकि दूध काफी गर्म है, ये ना हो कि आपका हाथ ही जल जाए। यार मेरा ना बाउल बहुत छोटा था तो मुझे लगा कि मुझे दिखाने में जरा मुश्किल आ रही है, तो इसीलिए मैंने इस आटे को प्लेट में निकाल लिया। अब इस आटे को गूंदने की जरूरत नहीं, बस आपने हाथ के साथ मुट्ठी बना बना के इस आटे को जोड़ लेना है और हम इस आटे को सख्त ही रखेंगे। अगर आपने इस आटे को नरम कर लिया तो आपकी नान खताई खस्ता नहीं बनेगी। और अब इस आटे में डालेंगे थोड़े से बादाम। जो बाजार से नान खताई मिलती है उन्होंने नान खताई के अंदर काफी बादाम वगैरह डाले होते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये बादाम नहीं है तो आप इन्हें स्किप कर दें। और अब एक चम्मच के साथ थोड़ा सा आटा लेंगे और हाथ पे रख के इसी आटे की छोटी सी बोल बना लेंगे। उंगलियों के साथ इसके ऊपर थोड़ा सा जोर देंगे तो ये टिक्कियों की शक्ल में आ जाएगा। बाकी सारी नान खताइयाँ भी हम इसी तरीके के साथ तैयार कर लेंगे। 1 कप मैदे के साथ 10 अदद के नान खताई बनके तैयार होंगी और यही 10 नान खताई बाजार से 500 रुपए की मिलती है। नान खताई के ऊपर अच्छा कलर लाने के लिए इधर एक अंडे की जर्दी लेंगे और साथ ही डालेंगे थोड़ा सा जर्दे का रंग। अंडे की जर्दी और रंग को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। वीडियो में दिखाने के लिए मैंने एक जर्दी ली थी, लेकिन मैंने पर्सनली एक पूरे अंडे का इस्तेमाल किया था, क्योंकि नान खताई ज्यादा थी और एक अंडे की जर्दी कम थी, तो इसीलिए मैंने पूरे अंडे का इस्तेमाल कर लिया। नान खताई को बेक करने के लिए एक प्लेट लेंगे, उसके ऊपर लगाएंगे हल्का सा घी और फिर प्लेट के ऊपर रखेंगे एक बटर पेपर और बटर पेपर के ऊपर भी लगाएंगे हल्का सा घी। मुझे बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि आप ये बटर पेपर होता क्या है और ये कहाँ से मिलते हैं, और अगर हमारे पास बटर पेपर ना हो तो हम क्या करें। तो ये जरूरी नहीं कि आपके पास भी बटर पेपर हो, आप सिंपल कागज लेके उसके ऊपर हल्का सा घी लगा लें तो वो सादा कागज बटर पेपर की तरह ही काम करेगा। और रही बात कि बटर पेपर अभी है क्या चीज, आपने कभी ना कभी तो शवारमा खाया ही होगा। जो शवारमा के ऊपर शापर लगा होता है ना, उसी शापर को बटर पेपर कहते हैं। नान खताई के ऊपर हल्का सा अंडा और थोड़े से बादाम लगा दें। बहुत से लोगों की यही शिकायत रहती है कि पतीली के अंदर हमसे अच्छी बेकिंग नहीं होती, तो हम क्या करें। तो सबसे पहले आपने एक खाली पतीली लेनी है और उस पतीली के अंदर पानी, रेत, नमक कुछ भी नहीं डालना। सिंपल पतीली को आपने ढक के ना 15 मिनट के लिए गर्म कर लेना है। तो ये देखिए पतीली को गर्म होते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। पतीली अंदर से बहुत तेज गर्म हो चुकी है और अब हम पतीली के अंदर रखेंगे स्टीमर। लेकिन बहुत से लोगों की ये शिकायत है कि हमारे पास स्टीमर भी नहीं, तो अब हम क्या करें। तो आप स्टीमर की जगह पे इस तरह की आपकी अगर स्टील की कोई पुरानी कटोरी तो होगी ना, तो आप इस कटोरी को पतीली के अंदर रख लें और ये कटोरी बिल्कुल स्टीमर की तरह ही काम करेगी। और अब इस कटोरी के ऊपर रखेंगे वही प्लेट जिसके ऊपर हमने नान खताई रखी थी और पतीली को हम ढक देंगे और 30 मिनट तक पकाएंगे। याद रहे कि आपने आंच बिल्कुल हल्की रखनी है, ये ना हो कि आपकी आंच तेज हो और नीचे से ये नान खताई जल जाए। बार बार ढक्कन उतार के आपने ये नहीं देखना कि देखे तो सही नान खताई पकी है या नहीं। बार बार ढक्कन आगे पीछे करने से पतीली का टेम्परेचर खराब हो जाता है। आप इस नान खताई की लुक से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि देखने में बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे हमने इसे बाजार से मंगवाया, और खाने में इतनी खस्ता, मुंह में घुल जाने वाली। और जो एक बार आपके हाथ की बनी हुई ये नान खताई खाएगा ना, तो बार बार इसी नान खताई को खाने की फरमाइश करेगा। इस रेसिपी को फॉलो करके अगर आप नान खताई बनाएंगे तो मेरी गारंटी है कि आपकी नान खताई इतनी ही खस्ता बनेगी।